टीएसजी पेश करते हैं 80 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन। स्टार्ट। आत्म प्रवंचना एक मानसिक विकृति है जिसमें व्यक्ति अपनी कमियां छिपाकर खुद को समाज के समक्ष उस रूप में प्रस्तुत करता है जैसा वह नहीं है। कपट की आधार भूमि पर पोषित यह आपराधिक कृत्य समाज को धोखा देने के उद्देश्य से किया जाता है, किंतु सच अधिक समय तक छिपता नहीं। उजागर होते ही आत्मिक पराभव का शिकार होना पड़ता है। विश्वास खंडित होने से सामाजिक प्रतिष्ठा दांव पर लग जाती है। स्वाभिमान को क्षति पहुँचने से जीवन मृतक तुल्य हो जाता है। अतएव आत्म प्रवंचना समाज को नहीं, स्वयं को धोखा देने का कुत्सित प्रयास है। जीवन के वास्तविक आनंद हेतु इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। आत्म प्रवंचना में मनुष्य अपनी कमियों को स्वीकार तो करता है, किंतु समाज में आदर पाने अथवा स्वार्थ पूर्ति के उद्देश्य से उन्हें छिपाकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास करता है, जिससे लोग प्रवंचना के शिकार होते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, किंतु झूठी सामाजिक प्रतिष्ठा प्रमुख है। व्यक्तित्व में सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, सहजता एवं सरलता लाकर इससे बचा जा सकता है। आत्मिक शुचिता के साथ चारित्रिक दृढ़ता आत्म प्रवंचना से बचने का प्रमुख उपाय है। असत पर आधारित होने से आत्म प्रवंचना न लौकिक जीवन के लिए श्रेयस्कर है, न आध्यात्मिक जीवन के लिए, क्योंकि दोनों की आधार भूमि सत है। इसीलिए महर्षि अरविंद आत्म प्रवंचना को इन दोनों मार्गों की सबसे बड़ी बाधा मानते थे। मनुष्य द्वारा गलतियां स्वाभाविक हैं, किंतु जीवन के उत्कर्ष के लिए इन्हें छिपाने के बजाय दूर करना मानव का स्वभाव होना चाहिए। इसके लिए आत्मनिरीक्षण की निष्पक्ष दृष्टि के साथ गलतियों की स्वीकारोक्ति और पुनरावृत्ति न करने की दृढ़ता जरूरी है। इससे चारित्रिक दोषों का परिहार और सद्गुणों का विकास होगा, जिससे आत्मसम्मान के साथ जीने का मार्ग प्रशस्त होगा। पूर्ण विराम। चेंज। मनुष्य प्रायः भ्रम में रहता है कि बाह्य परिस्थितियों से उसका जीवन प्रभावित होता है, जबकि जीवन का संचालन बाह्य परिस्थितियां नहीं अपितु मनुष्य के भीतर निर्मित विचार करते हैं। किसी कर्म को करने से पहले मन में चिंतन मनन की एक लंबी प्रक्रिया चलती रहती है। इसी मनन से विचार जन्म लेते हैं और फिर आचरण का रूप धारण करते हैं। जैसे भूमि की उर्वरता पर ही फल की उत्कृष्टता निर्भर करती है, उसी प्रकार मन की सात्विकता, पवित्रता और निर्मलता विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। शुद्ध मन की भूमि पर शुद्ध विचार अच्छे कर्मों की ओर उन्मुख करते हैं और फिर परिणाम भी वैसा ही प्राप्त होता है। विचारों में अपार शक्ति, अनंत ऊर्जा और परिस्थितियों को परिवर्तित करने की क्षमता निहित होती है। रणभूमि में जब अर्जुन अपने विचारों से विचलित हुए, तब श्री कृष्ण के ओजस्वी विचारों ने उन्हें न केवल सही दिशा दिखाई अपितु उन्हें महायुद्ध का महानायक बना दिया। यही विचार की शक्ति है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, मनुष्य के
मन में उत्पन्न प्रेम अथवा घृणा के प्रत्येक विचार बलपूर्वक उसी प्रकार उसी के पास लौटकर आते हैं। समाप्त।